हेलो बच्चों, आप सबके एक बार फिर से मोस्ट वेलकम एक नई अंदाज से वीडियो लेक्चर सेशन में। और आज के अंदाज से सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1। इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको हम बताते चलें कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है। जो पिछले साल प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस बार भी पढ़ना है। तो इसमें आपको कुछ भी रिलेटेड नहीं है, पिछले वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आपको सब करने हैं। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको हम बोलेंगे कि आपके पास अगर बुक है तो बुक लेकर और कलम कॉपी के साथ आप बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज क्लियर होगा। बाय द वे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है इस पे बोला है बच्चों कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, इनमें से किस सिचुएशंस में डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। किस सिचुएशन में जो नंबर से इन्वॉल्व होंगे उनसे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म होगा, और फॉर्म होगा तो किस बेसिस पर फॉर्म होगा आप ये बोल सकते हैं। मतलब क्यों, किस बेसिस पर आप बोलेंगे हाँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है, ये आपको बताना है। क्लियर? तो आइए आपको कुछ हम थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए किसी भी सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब बोलते हैं, तो जब वो सीक्वेंस जो है ना उसके जो है किसी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस अगर सेम आता है ईच कंडीशन में, देन हम बोलते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक की प्रोग्रेशन में है। सपोज कीजिए कि किसी सीक्वेंस का जो सेकेंड टर्म है वो A2 है और उसी सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है। दोनों का जो डिफरेंस है वो उतना ही आया जितना कि उस सीक्वेंस के थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस आया। क्लियर? तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे क्या कि जो सीक्वेंस है वो AP में है। वो सीक्वेंस क्या है जी? AP में है। तो इन डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आपने एक्सरसाइज अगर पढ़ा है तो आपको ध्यान पे होगा, कॉमन डिफरेंस से कहा जाता है। क्लियर बच्चों? तो डिफरेंस क्या हो, अगर सेम हो, सीक्वेंस का डिफरेंस आपको ईच कंडीशन में सेम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग सीक्वेंस फॉर्म करेंगे और उस सीक्वेंस को चेक करेंगे कि हाँ ये आपको जो है AP में है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन से बोला है, देखिए बच्चों यहाँ पे कि देख सकते हैं यहाँ पे द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपी फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है, भाड़ा जो है जिसको आप भाड़ा बोलते हैं हिंदी में, वो 15 रुपी है एंड 8 रुपी फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे ना पर किलोमीटर के लिए आपको पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपको 8 रुपी पे करना होगा। क्लियर? देखिए सिंपल सा बात ये है ना कि फर्स्ट किलोमीटर आप जाएंगे। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका जो है बच्चों ये 1, फर्स्ट में ये 1 है। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो बोला है कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, अगर हम लोग फर्स्ट किलोमीटर के फेयर की बात करें तो ये बच्चों आपको 15 रुपया बोला है, 15 रुपया आपसे बोला गया, ठीक है। और एडिशनल फेयर फॉर ईच किलोमीटर आप देखेंगे ना, फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर आपको बच्चों 8 रुपये बोला है। क्लियर? तो देखिए आप अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो 1 किलोमीटर में बच्चों जो फर्स्ट किलोमीटर होगा वही तो 1 किलोमीटर होगा, फर्स्ट किलोमीटर होगा वही आपका 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पे करना होगा 15 रुपये। अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं बच्चों तो जो फर्स्ट 2 किलोमीटर में जो फर्स्ट किलोमीटर होगा उसके लिए पे करना है 15 रुपये, और जो सेकेंड किलोमीटर होगा उसके लिए पे करना होगा 8 रुपये। डैट मीन्स आपको पे करना होगा 23 रुपये। क्लियर? अगर आप 3 किलोमीटर जाते हैं तो उसमें से जो फर्स्ट किलोमीटर होगा बच्चों उसके लिए पे करना है 15 रुपये, सेकेंड किलोमीटर के लिए आपको पे करना है 8 रुपये एंड थर्ड किलोमीटर के लिए आपको पे करना है। इसके बाद आपको जो है 8 कंटिन्यू चलते जाएगा। क्लियर? डैट मीन्स आप ऐसे इसको बोल सकते हैं कि जो 2 किलोमीटर के लिए आपने पे किया हुआ है कितना 23, इसमें 8 रुपये और ऐड हो जाएगा। किस लिए? थर्ड किलोमीटर के लिए, क्योंकि थर्ड किलोमीटर आप और चलेंगे, थर्ड किलोमीटर और कंप्लीट कीजिएगा
देन आपको 3 किलोमीटर फॉर्म होगा, तो ये आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये 23 + 8 आप ऐड करेंगे बच्चों, तो ये 31 हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली आप 4 किलोमीटर जाते हैं तो आप 3 किलोमीटर के लिए जितना पे किए हैं, तो 3 किलोमीटर के लिए कितना पे किए हैं, तो 31। इसमें 8 रुपये आपको और ऐड हो जाएगा, तो आपको जो नेक्स्ट जो यहाँ पे ऐड करने पर वैल्यू आएगा वो आपको आ रहा होगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ से, ये जो है 39 आ रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट आपको कितना आ रहा होगा, 39 होगा। इस तरीके से आपको ये बनेगा। तो आप इसके बेसिस पर आप सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस देखिए बच्चों, जो सीक्वेंस फॉर्म होगा उसमें देखिए जो फर्स्ट किलोमीटर, जो पहला किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है, फेयर है 15 है। 2 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो 23 है और 3 किलोमीटर के जो फेयर है 31 है। 4 किलोमीटर के लिए जो फेयर है 39 है। ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस आप देखेंगे ना, इस सीक्वेंस को हम चेक करें कि एपी में है कि नहीं है। तो डिफरेंस आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं आप, उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे हम सेकेंड टर्म को ले लिए और इससे प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, तो देखिए आपको बच्चों 23 - 15 दैट मीन्स 8 रुपये आपको आ गया। क्लियर। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड टर्म को लेंगे और उससे प्रीवियस टर्म आपका सेकेंड टर्म होगा। अगेन देखिए यहाँ से अगेन हम निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस। 2 बार कॉमन डिफरेंस निकालना है, 2 बार। एक बार हम निकाल दिए सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को लेकर, देन अब निकालेंगे थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म को लेकर। तो बच्चों आपको जो हो जाएगा यहाँ पे 31 रुपये माइनस 23 रुपये। तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस कितना आया, 8 आया। तो देखिए ईच केस में बच्चों जो डिफरेंस आ रहा है, जिसको आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो तो 8 ही आ रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। देयरफॉर इट इज एन एपी। ये क्या है बच्चों, तो एक एपी है।